आपके चरणों में नमन। और जो भी पधारे हैं नागरिक और विशेष तौर से जो हमारे युवा कार्यकर्ता है, सबको नमन। आप यहाँ पर पधारे, पूरा सम्मानित मंच और यहाँ के आयोजन करने वाले सभी साथी, आज हम इस पंडाल में इकट्ठे हुए हैं और कुछ करने के लिए कि हमारी समाज कहाँ है, हमारी समाज किस दिशा में जा रही है। मैं हमारे साधु महात्मा के संतों में चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो संतान हैं, हम शिव जी की संतान हैं। और प्राचीन काल में हिमाचल राजा हुआ था, उसके 3 बेटियां थी, उमा, कमला और पार्वती, जिनकी शादी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हुई। हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। हमारे ऋषि मुनि में ऋषि वाल्मीकि जो भील से था, उसने रामायण लिखी, जो आज पूरे संसार के लोग सब उस रामायण को पढ़ते हैं। हम उसकी संतान हैं। हमारे समाज में माँ सबरी हुई थी। वर्तमान में आप तो अयोध्या में मंदिर बनाए हैं, हमारी सनातन संस्कृति है, और वहाँ पर सबरी माँ का शायद बहुत बड़ा एक वो बनाया है, सराय बनी है। और ऋषि वाल्मीकि के स्थान पर उन्होंने एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी से कम नहीं है। बात आती है हमारे एकलव्य भील की। महाभारत काल में हमारे एकलव्य भील का अंगूठा काटा गया या कटवाया गया। अगर वो एकलव्य भील का अंगूठा नहीं काटता, नहीं कटवाता, तो उसकी शादी द्रौपदी के साथ में होती और पूरे भारत का इतिहास बदल जाता। क्या करते, कब बदल जाते। लेकिन हमारी ये हालत इन लोगों ने की। सभी जो यहाँ पर विराजमान है नौजवान साथी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति बहुत ही महान है। अरे वेद व्यास, महाभारत लिखने वाले हमारे भील, रामायण लिखने वाले हमारे भील, बड़े बड़े कार्य करने वाले हमारे भील। और ये ताजा टोपा जिसकी कल परसों हम जयंती मनाई थी, वो हमारा भील जिसका नाम रामला था। मुझे एक बात याद आती है पंचा, जब ताजा टोपे सबसे पहले हम कौन सी जयंती मनाते हैं, और जयंती मना करके किसको जोड़ना या तोड़ना, बोलो पंचा? जोड़ने के लिए बनाते हैं कि तोड़ने के लिए? जब सबसे पहले ताजा टोपे यहाँ आबू पर्वत पर आया था, सारे लोग इकट्ठे थे, अंग्रेजों ने उसको घेर दिया था, तो उसने हमारे भीलों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने गीत गाया था। और वो कहा था, हरि मोट की मंगरी रो पानी डालम डाल ढलियो रे, आबू थारा पाड़ा में अंग्रेज आयो रे, काली टोपी रो। हमारे भील लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए गीत गा रहे थे। और एक व्यक्ति पूछता है कि ताजा टोपे तुमने क्या किया? हरि भारत में अंग्रेज आयो, काई काई लायो रे, हर फूट ना की बाया में बेगार लायो रे, काली टोपी रो वाह रे, काली टोपी रो। जो कि वर्तमान में चल रहा है, फूट ना की बाया में बेगार लायो रे। मैं उसके बाद में जो हमारे राजपूत कम्युनिटी के लोग थे, का आपने भीलों को जगा दिया, सब लोगों को जगा दिया, हमारे लिए क्या है? तो ताजा टोपे ने बड़ी सभा में कहा था, हरे घोड़ा रोवे घास ने, टाबरिया रोवे दाना ने, हरे घोड़ा रोवे घास ने, टाबरिया रोवे दाना ने, हर महला बेटी रानी रोवे, जामन जाया ने, काली टोपी रो वाह रे, काली टोपी रो। इससे क्षत्रिय वंश का क्षत्रित्व पैदा हो गया और अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे भील और सभी राजपूत भाई और छत्तीसी कौम मिल करके और उन्होंने ताजा टोपे ने आह्वान किया था। और आज के जमाने में, आज के युग में क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम आपस में लड़ा रहे हैं।
हमारे नौजवान साथी जितने भी हैं, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप चाहे 12वीं पढ़े हो, बीए पढ़े हो, आप बीएड कर रहे हो, हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं, हम कहीं कहीं भटक रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भील हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं भीलों की बात करूंगा। और जब आपको पूछे तो किस जात का है, तो आप जोर से कहिए मैं भील हूँ, और जिसमें भील शब्द आएगा आपकी आंखें लाल हो जानी चाहिए, तब तो आप में ताकत है, तब तो आप में जोश है। तो इसके माध्यम से मैं हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पढ़ाई कहाँ चली गई, हमारे पास में पढ़ाई नहीं है। मैं तो कहता हूं पढ़ाई के लिए थाली बेचनी पड़े तो थाली बेच दो, जमीन बेचनी पड़े पढ़ाई के लिए तो जमीन बेच दो। जब लड़का नौकरी लगेगा तो उस थाली के बजाय वो सोने की थाली लाएगा, और 1 बीघा जमीन बेची तो 5 बीघा जमीन खरीद लेगा। हमारे पास में पढ़ाई नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम भटक रहे हैं, हम सभी आदिवासी 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 कर रहे हैं। हमारा भील समाज का भी एक घर है, अरे हमारे भील समाज में कचरा भरा हुआ है, हमारे भील समाज में शिक्षा नहीं है, हमारे भील समाज में पढ़ाई नहीं है, हमारे भील समाज में नौकरियां नहीं है, और हम सभी आदिवासियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 750 जातियां, हिंदुस्तान में 750 जातियां, हम हमारा उद्धार नहीं कर सके और हम दूसरों का उद्धार करने के लिए दौड़ रहे हैं सभी आदिवासी। मेरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे घर को ठीक करना है, पहले हमारे घर की सफाई करना है, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे, बाकी हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। सभी जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, वो ये सोच ले। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में शिक्षा की कमी है, हमारे पास में कुछ नहीं है, तो हम ऐसी पढ़ाई करें। आप 3rd डिवीजन पास हो रहे हैं, मैंने जो सर्वे किया है, अभी मैंने जो सर्वे किया है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 3rd डिवीजन पास है। जब बीएड करने के लिए 45% चाहिए, 45% उसके पास में नहीं है।